अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल TR वर्क ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और गाइस ये देखिए कि हमारा जो मायके का सफ़र था वो हुआ कंप्लीट। और कितने दिन भला मायके में रहेंगे, आना तो अपने ही घर है, तो बस हम चल दिए हैं अपने ससुराल की तरफ। तो ये देखिए गाइस कि धूप बहुत है, लेकिन कितनी भी धूप हो, सर्दी गर्मी बरसात, कुछ भी एहसास नहीं होता है जब हम आ जाते हैं अपने मायके। तो बस यहाँ हम लोगों ने टिकट लिया और टिकट लेने के बाद हम आ चुके थे यहाँ स्टेशन पर। लेकिन क्या हुआ ना कि स्टेशन पर अभी अनाउंसमेंट हो रहा था कि जो हमारी ट्रेन है ना वो हमें पता ही नहीं थी कि 2 नंबर पर प्लेटफॉर्म पर आएगी या 3 पर। तो इसी का वेट करने के लिए हम यहाँ बीच में ही खड़े हो गए थे, क्योंकि अगर हम नीचे चले जाते और फिर अगर ट्रेन कहीं 2 पे आ जाती या 3 पे तो हम हो जाते कंफ्यूज, तो हमें फिर कहाँ जाना होता। इसलिए हम यहीं खड़े हो गए। और फिर जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन जो है वो आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, तो फिर क्या था, निकल पड़े हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और यहाँ अकदस और नुज़ैर की मस्ती देखिए। अकदस तो बस जरा में ही कहने लगते हैं भाई हम थक गए हैं, मम्मा हम थक गए हैं। फिर क्या था, भाई को भाई पर प्यार आ गया और बड़े भाई ने छोटे भाई को लिया अपनी पीठ पर और लेकर आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो ये देखिए गाइस कि हमारे छोटे से टुल्ले का बड़ा सा स्टेशन जो कि बहुत फेमस है। ये छोटा मोटा स्टेशन नहीं है, ये टुल्ला जंक्शन है। और पता है आप लोगों को कि ये टुल्ला जंक्शन जो है ना वो ग्वालियर के स्टेशन से भी ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पूरे 7 प्लेटफॉर्म हैं। तो गाइस हुआ ना ये ग्वालियर के भी स्टेशन से बड़ा। और बस हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे ट्रेन का कि ट्रेन कितनी देर में आएगी। तो गाइस ये देखिए यहाँ हमारा इंतज़ार हुआ ख़त्म, ट्रेन हमारे सामने ही आ रही है। और गाइस ये ट्रेन जो है ना वो आ रही है दिल्ली से, और बस यहीं से बैक होकर ये जाएगी आगरा, यानी आगरा से भी आगे जाएगी ये मथुरा। लेकिन हमारा स्टॉपेज तो है आगरा है, और बस आगरा से हमें लेना है दूसरी ट्रेन। तो गाइस फिलहाल तो हम सफ़र करते हैं अपने छोटे से टुंडला से लेके अपने बड़े से ग्वालियर तक। तो ये देखिए गाइस कि यहाँ हम लोगों को ट्रेन में जो सीट है ना वो बहुत आसानी से मिल गई थी, क्योंकि इस ट्रेन में बहुत ही कम पैसेंजर रहते हैं और ये जो है ज़्यादातर मोस्टली खाली ही रहती है। तो इतनी हमें प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली थी इस ट्रेन में बैठने में। और पता है इस ट्रेन में बैठने पर ना हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मोस्टली खाली होती है और आराम से जाते हैं। और ये देखिए गाइस कि हमारा सफ़र हो चुका था शुरू। तो गाइस अब हम जाते हैं ग्वालियर की साइड। तो पहले हम आगरा फिर वहाँ से ट्रेन लेंगे। तो शुरू हो चुका है हमारा ये सुहाना सफ़र। और फिर थोड़ी ही देर ट्रेन चली, यानी कि 2-4 स्टेशन ही निकले थे कि उसके बाद जो है ट्रेन हमारी स्टॉप हो गई। और हम काफ़ी वेट करने लगे कि आखिर ट्रेन चल क्यों नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी टाइम हो चुका था हमें ट्रेन में बैठे बैठे। और फिर अचानक से ही हमारी निगाह गई कि ट्रेन के अंदर बहुत सारे बंदर आ गए। और हमने जैसे ही बंदरों को देखा तो डर तो लगने लगा। हालांकि बंदरों से इतना डर नहीं लगता है, क्योंकि टुंडला में हमारे यहाँ काफ़ी बंदर है, लेकिन फिर भी जानवर तो जानवर ही होता है ना, नुकसान भी पहुँचा सकता है। लेकिन उसमें कमी हमारी ही रहती है, अगर हम जानवरों को नुकसान पहुँचाएंगे तो वो भी हमें पहुँचाएंगे। लेकिन फिर भी बच्चे थे, सेफ्टी तो ज़रूरी ही रहती है ना। तो फिर क्या था, मैंने इस प्यारे से सीन को कैप्चर कर लिया जिससे कि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूं कि ये देखिए गाइस कि ट्रेन में कितने सारे बंदर हैं। और फिर क्या हुआ कि एक बंदर है ना वो बिल्कुल हमारी सीट के नीचे आ गया था। तो मैंने अकदस को बोला, बेटा अकदस पैर ऊपर कर लीजिए जल्दी से, नहीं तो बंदर आ जाएगा और आपकी मिल्क की बोतल ले जाएगा। अकदस भी डर गए। और ये देखिए गाइस कि एक बंदर बैठा हुआ है बिल्कुल सीट के नीचे। तो हमने और भी जो पैसेंजर्स थे उनको भी मैंने बोला कि प्लीज़ आप लोग भी अपने अपने पैर ऊपर करके सीट पर बैठ जाइए, वरना ये बंदर जो है कहीं आप लोगों को भी नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जानवर भी समझदार होते हैं
वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर हम उनको परेशान नहीं करेंगे तो। और फिर थोड़ी ही देर में हमने देखा कि ट्रेन बिल्कुल खाली होने लगी थी। जितने भी पैसेंजर्स थे ना वो ट्रेन में से उतरकर जाने लगे थे। ये देखिए हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये ट्रेन खाली क्यों हो गई है। और गाइस आप देख सकते हैं कि ट्रेन में कोई भी नहीं है, ट्रेन बिल्कुल खाली है, क्योंकि ट्रेन में से सभी लोग उतरकर जो है वो अपने अपने कन्वेंस से कहीं अपने अपने घर जो है वो जाने लगे थे। क्योंकि ट्रेन जो है ना वो एक स्टेशन पहले ही थोड़ा सा आउटर था तो वहाँ पर रुकी हुई थी, जहाँ से कन्वेंस मिलना बहुत आसान था। तो फिर हमने भी सोचा कि ऐसे खाली ट्रेन में बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं भी बिल्कुल भी पैसेंजर्स नहीं बैठे हुए हैं। और हम थोड़ा आगे बढ़ गए कि जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि आखिर ये ट्रेन रुकी क्यों है, और जहाँ ज़्यादा पैसेंजर्स बैठे हों वहाँ हम चले जाएं। तो फिर गाइस हम यहाँ पूरी ट्रेन में ऐसी जगह ढूंढने लगे जहाँ की पैसेंजर्स बैठे हों और हम वहीं जाकर बैठ सकें। तो गाइस आप देख सकते हैं ना कि कितना डर लग रहा होगा उस टाइम पे हमें, जब हमने देखा कि पूरी ट्रेन खाली पड़ी हुई है और बस एक यहाँ ऐसी जगह मिली जहाँ 2-4 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। तो हमें थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो अच्छा है कि यहीं बैठ जाते हैं, यहाँ कुछ पैसेंजर्स वगैरह तो हैं। और फिर ये जाकर वहाँ ड्राइवर से पता करने लगे कि आखिर ऐसा क्या वजह हो गई है जो कि ट्रेन रुक गई है। और आप देख सकते हैं गाइस कि बिल्कुल सुनसान जगह है, पैसेंजर्स भी नहीं है, और शाम जो है बिल्कुल ढलने लगी है, सूरज ढलने लगा है, और बहुत डर लग रहा था इस टाइम पे। तो ये चले गए थे ड्राइवर साहब से ये पता करने के लिए कि आखिर ट्रेन क्यों रुकी हुई है। और देखते ही देखते शाम होने लगी थी, डर लगने लगा था, बच्चों को भी भूख लगने लगी थी, क्योंकि ट्रेन में कुछ भी बेचने वाले नहीं आए थे। हालांकि मम्मी ने खाना वगैरह रख दिया था, वो भी कुछ खा लिया था, लेकिन उसके बाद भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको तो थोड़ी बहुत देर में भूख लगने ही लगती है। फिर पता चला कि ट्रेन में कुछ खराबी आ गई है, जिसकी वजह से ट्रेन का अभी कोई पता नहीं है कि वो कितनी देर में चलेगी। और पास ही में राजामंडी स्टेशन था, तो बस सारे पैसेंजर्स राजामंडी स्टेशन पहुंचे थे। तो हम भी बस इसी तरह से पटलियों पर चल चल के स्टेशन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे कि हम स्टेशन पे पहुंच जाएं और वहां से अपना कन्वेंस वगैरह कुछ भी ले लें। वहाँ राजामंडी स्टेशन पर ट्रेन भी आती है ग्वालियर के लिए, तो हमने सोचा कि यहाँ से ट्रेन भी ले सकते हैं। लेकिन गाइस ये देखिए कि जैसे ही हम यहाँ स्टेशन पर आए हैं, इतनी ही देर में ये ट्रेन सही हो गई और ये ट्रेन हमारे पीछे पीछे आने लगी। तो ये देख के हमें बहुत अफसोस हुआ कि हम बिला वजह में ट्रेन से उतरे और फिर पैदल चले। तो ये देख के तो दिमाग ख़राब हो गया हमारा कि सब लोग ये भी बोलने लगे कि शायद आपके ही उतरने का वेट हो रहा था इस ट्रेन में कि आप उतर जाओ तभी ये। मैंने कि पता नहीं ऐसा है या नहीं है, वो तो हम सब की सोच रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बस ये देखिए अगर हमारे उतरने का वेट करती तो हम इसमें फिर दोबारा बैठते भी नहीं और ये चलती भी नहीं, शायद ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ एक हमारी सोच होती है। और फिर हुआ ये कि हम लोग जो है वो इस ट्रेन में जाकर के फिर से बैठ गए और अकदस थक गए थे। तो एक भैया थे तो उन्होंने अकदस को अपने जो है कंधे पर बिठा लिया था, कहने लगे दीदी इसको गोदी में मैं लेके चलता हूँ, ये थक गया होगा। तो हमने की ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो ये भैया भी पता है अकदस से बहुत इम्प्रेस हो गए थे और बस थोड़ी ही देर में जो है वो बस इस ट्रेन में बैठकर हम पहुंच जाएंगे आगरा कैंट और वहां से लेंगे अपनी ट्रेन और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो सही टाइम पर अपने घर पहुंच जाएंगे। और गाइस फाइनली आ चुका है हमारा आगरा कैंट स्टेशन। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज एंड शब बखैर।